अर्चयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। भारतीय संस्कृति में 4 प्रकार के वर्णों का विभाजन किया गया है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ब्राह्मण, एक वर्ग क्षत्रिय, एक वर्ग वैश्य और एक वर्ग शूद्र के रूप में भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण प्रचलित हैं। कई बार ऐसा होता है हम अपने आप को उच्च गोत्रीय समझ लेते हैं, क्योंकि हम ऐसा लगता है कि ऊंचे गोत्र में पैदा हो गए। कई बार कंट्रोवर्सी होती है कि जन्म से उच्च गोत्र होता है, कर्म से व्यक्ति नीच गोत्रीय हो जाता है। जो उनके स्वाभाविक वर्ण व्यवस्था में उपक्रम किए जाते हैं उससे हट करके भी आज सभी लोगों की प्रायः करके गति होती है, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने पर आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। पहले ऐसा होता था कि चर्मकार के काम सिर्फ चर्मकार करते थे। आज चर्मकार का काम बड़े घराने के लोग करने लगे। नाम बाटा धर दो चाहे कुछ और लखानी, लेकिन बड़े घरों में पहुंच गया छोटा काम। छोटे लोग जिस काम को करते थे उनको छोड़ करके उन्होंने बड़ा काम करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डाल ली, देश पे आजकल उनका शासन शुरू हो गया। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था सिर्फ शरीरगत न होकर के गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ये बुद्धिगत भी वर्ण व्यवस्थाएं होती हैं। एक वैश्य की बुद्धि, जब वो वैश्य सो रहा होता है उस वक्त भी वैश्य की बुद्धि और वैश्य का धन उसके लिए कुछ कमाता रहता है। शब्दों के बहुत अच्छे से गौर करिएगा। हम सो रहे हैं, हम वैश्य हैं, और सोते वक्त भी हमारी बुद्धि और हमारा धन हमारे लिए कुछ अर्जित कर रहा होता है। कई बार वो जो रिक्शा का ठेला, रिक्शा लगान चलाने वाले जो श्रमिक होते हैं उसमें और दुकानदारों में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे वो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को रात को 9 बजे तक श्रम करने के बावजूद अपने आप को थका हारा और ठगा हुआ सा महसूस करता है, ठीक ऐसे ही कई बार दुकान में बैठने वाले लोग भी होते हैं। श्रमिक, जाति से वैश्य, लेकिन बुद्धि और धन से श्रमिक निकलते हैं। 9 बजे सवेरे दुकान खोलते हैं और रात को 10 बजे बंद करते हैं। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती। भैया क्या हुआ? महाराज जी मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। हम कहते हैं कि अगर वैश्य कुल में जन्म लिया है तो सोते सोते भी पैसा बढ़ता है, ऐसी कलाएं सिखाई गई हमारे यहाँ तो, और तुम तो करते करते भी अपने परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। छत्री का बुद्धि और छत्री का धन भी अलग तरीके से पुरुषार्थ करता है। छत्री जरा जरा सी बात में आक्रामक होना जानते हैं, बुद्धि है ऐसी, आपे में नहीं रहती। थोड़ा भी किसी व्यक्ति को देखते हैं और गुर्राहट शुरू हो जाती है, और धन की भी उनको चिंता नहीं रहती। भले 2 रोटी सूखी खा लेंगे,
लेकिन आन बान शान पर मरने वाले लोग संसार में देखिएगा कितने हैं। शूद्र तो प्रचलित हैं कि जो सद आगमा द्रुतास्ते दूरा इति सूत्र संज्ञा, सद आगम से, अच्छे विचारों से, अच्छे आचरण से, देवशास्त्र गुरु से जो बहुत दूर खड़ा है उसको शूद्र संज्ञा दी गई है। उसके धन भी इधर उधर की शक्तियों में तो प्रयोग होता है, लेकिन अच्छे कार्यों में प्रयोग नहीं होता। थोड़ा भी पैसा बचेगा तो बैंकॉक जाने की सोचेगा, लेकिन मंदिर जाने की नहीं सोचेगा, क्योंकि बुद्धि जो है वो शूद्र संज्ञा को प्राप्त हो गई है। धन भी शूद्र हो गया। धन भी थोड़ा सा पैसा बढ़ा नहीं कि लोग रास्ते पर निकल जाते हैं। आप कभी देखिएगा, भोपाल जैसे शहर में तो एक ही दो बार हमारा कभी दोपहर में निकलना हुआ, जब पूज्य गुरुदेव के साथ मैं चातुर्मास कर रहा था हबीबगंज में। उस वक्त जब कभी भी रास्ते में निकला तब मैंने देखा कि कितने अच्छे अच्छे घरों के बच्चे जो हैं वो बहुत अतिरिक्त फटा हुआ कपड़ा पहन करके गुरुदेव ने को दिखाया तो गुरुदेव हंस के बोलते हैं, आजकल गरीबी कपड़े नहीं फाड़ती, आजकल फैशन कपड़े फाड़ती है। और कहाँ कहाँ से फाड़ती है। जब ऐसा बोला तो बोले अब तो उसकी तो बात ही मत करो महाराज, कहाँ कहाँ से फैशन कपड़े फाड़ती है। वास्तव में वो शूद्र संज्ञा को प्राप्त बहुत सारा संप्रदाय हो गया। शरीरगत हमारा जन्म किसी भी कुल में हुआ हो, लेकिन हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि हमारी बुद्धि और हमारा धन कौन से कुल का अनुसरण कर रहा है, एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमारा बहुत समृद्ध रहा है। भारतीय इतिहास के पन्नों पर जब कभी भी हम जैन शासन को पलट करके देखने का प्रयास करते हैं, खारवेल का इतिहास देखिए बंधु। उड़ीसा में आदिनाथ भगवान की कलिंग जिन की प्रतिमा के लिए जैन शासकों ने अहिंसक कुल में जन्म लेकर के क्षत्रिय परंपरा का निर्वाहन करते हुए अपनी बुद्धि का कौशल दिलाकर दिखाते हुए जब वापिस कलिंग जिन की स्थापना करी, प्रतिमा चुरा करके ले गए शासक, और शासकों ने संकल्प कर लिया कि पूरी षष्ठी में कुछ भी हो जाए वो प्रतिमा वापस आके रहेगी, और लाके दिखाया। उड़ीसा में जाकर के देखिए, आप यहाँ पर गोपाचल पर्वत पर जाकर के देखिए। जब कभी भी आपने कभी गोपाचल पर्वत और सोनागिरी दोनों की वंदना करी होगी तो मुझे तो कई बार भ्रम होता है कि वास्तव में सोनागिरी तो स्वर्णपुरी के नाम से ये गोपाचल पर्वत रहा होगा, जिसमें 19 से बड़ी प्रतिमाएं, इतनी बड़ी प्रतिमाएं कि उनके हाथ पे एक आदमी बड़ी आराम से बैठ जाए, उसके बगल में दूसरा बैठ जाए, उसके बगल में तीसरा बैठ जाए तो बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। 100-100 किलो के 3 आदमी हाथ में बैठ जाएं, कितनी बड़ी प्रतिमाएं हैं। आप इतिहास देखिए बंधु, इतिहास देखने पर पता चलता है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को धड़ के नीचे का पूरा भाग सुरक्षित रखा, ऊपर से सिर तोड़ दिया। क्या मजबूरी थी उन लोगों की कि जिन्होंने हमारी संपत्ति पर वार नहीं किया, हमारी श्रद्धा पर वार किया। मुगलों का हमेशा से जितने भी आक्रमणकारी आए हैं मुगल शासक, उन्होंने कभी, इतिहास गवाह है, मुझे दिखाई देता है जब मैं पढ़ता हूँ, तो महिलाओं की अस्मिता पर वार नहीं किया। किसी के घर के सामने से निकले तो उसका धन नहीं लूटा, लेकिन मंदिरों पे जरूर घुसे। मंदिरों में घुस करके उन्होंने मूर्तियों को भंजन किया, तोड़ा। और आज जब हम कभी भी कहीं पर भी इस तरीके का जैन शासन पर आक्रमण देखते हैं, आप लोग तो देखते ही होंगे, क्योंकि मैं तो कभी गिरनार गया नहीं, मैंने कभी गिरनार नहीं देखा, तो वहाँ के उपद्रव भी मैंने नहीं देखे, लेकिन आपने तो सब देखा है। नेमिनाथ भगवान आपके गिरनार पर्वत से, रैवतक पर्वत से मोक्ष पधारे, लेकिन आज आप जब आप उसी पर्वत पर शंभु कुमार के चरण चिन्ह के लिए चढ़ते हैं, जब नेमिनाथ स्वामी के चरण चिन्ह छूने जाते हैं, किस तरीके से विप्लव होता है। एक आँख के सामने देखते देखते एक पूरा तीर्थ
हमारे हाथ से चला गया। आज उस पर्वत पर चढ़ते हैं तो भय लगता है। जब कभी भी आप कंबोडिया बोरेबदूर का गूगल पर सर्च करिए, देखिए 22,000 प्रतिमाएं, कितनी, 2200 नहीं, 22,000 प्रतिमाएं ह्यूमन बॉडी साइज की। मतलब एक 6 फीट का 100 किलो का कोई व्यक्ति हो, बैठने पर उसकी जो संस्थान बनते हो, इतने बड़े बड़े संस्थान की 22,000 प्रतिमाओं के सिर तोड़ दिए। कहाँ तक समृद्धि थी जैन शासन की। कंबोडिया बोरेबदूर नंदीश्वर दीप जिनालय की पाषाण की ठोस रचना करी 8 किलोमीटर के डाइस एरिया में। 8 किलोमीटर के डाइस एरिया में जहाँ पर सिर्फ नंदीश्वर दीप के 52 जिनालय बने हैं, हर जिनालय के अंदर ऊपर 4 नीचे 4 प्रतिमाएं रखी हुई हैं। ऐसी अनेक प्रतिमाओं को तोड़ तोड़ करके कितना दर्द होता है, रोड बना दी। जब देखा कि प्रतिमाओं के पत्थर को तोड़ करके रोड बना दी, प्रतिमाओं के पत्थर को चुरा करके म्यूजियम में बेच दिया। यहां से कई प्रतिमाएं उठ करके लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम तक पहुंच गई, तो चल करके नहीं पहुंची। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ बंधुओं कि हम यहाँ से खुशी खुशी अपने जिनबिम को उठाए होंगे और उठा करके लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम तक ले जा करके रख दिया होगा। चोरियां होती रहीं। मंदिर में रात में चोर घुसते, पुराने अतिशयकारी जिनबिम्बों को चुराते, पैक करते, उसके ऊपर बैठते, दुनिया भर के काम करते। और जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, लंदन पे ऐसे कितनी जिनबिम्ब यहाँ से होकर के वहाँ पहुँच गए। इतिहास देखिए, एक गौरवशाली इतिहास। जब पूज्य गुरुदेव ने पहली बार गुरुदेव को जब कंबोडिया बोरेबदूर के उस मंदिर की जानकारी गंगवाल जी ने, डॉक्टर गंगवाल जी ने दी, जो पूना के रहने वाले हैं, वो वहाँ पर विजिट करके आए और पूरे के पूरे फोटोग्राफ्स दिखाए। महाराज ऐसी ऐसी प्रतिमाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। कुछ प्रतिमाओं को वीडियो में बना करके वो लेकर के आए कि तबले की प्रकृति का पत्थर है। मतलब प्रतिमा का पैर ऐसा छुओ तो सारे गामा पाधानी सा की आवाज आती है। मतलब जब किसी आचार्य परमेष्ठी ने उस प्रतिमा के अंदर मंत्र की स्थापना की होगी, तो मंत्र अंदर ही अंदर उस पाषाण में गुंजायमान होकर के वर्तुल बना करके प्रति समय घूम रहे होंगे। तो उसका जो एनर्जी सर्कल होगा वो कितना अद्भुत होगा कि एक बार धम्म की आवाज निकालने पर, एक बार मंत्र स्थापना करने पर उस प्रतिमा के अंदर वर्तुल में एनर्जी सर्कल फुल टाइम घूम रहा है। लोगों ने उसके सिर तोड़ दिए। जब गुरुदेव ने पहली बार डॉक्टर गंगवाल पूना से जो आते हैं, उनके हाथ से वो फोटोग्राफ देखे, उनकी पत्नी भी साथ में गई हुई थी, और जब गुरुदेव को दिखाया कि गुरुदेव ऐसा वैभव है जैन शासन का विदेशों में, अकल्पनीय वैभव। हम अपने मंदिर की छोटी सी प्रतिमा में राग द्वेष करते रहते हैं, हम अपनी छोटी सी प्रतिमाओं के लिए लड़ाई करते रहते हैं, वेदी के लिए झगड़ते रहते हैं, कभी शांति धारा हम करेंगे तुम करेंगे, छोटी सी बात के लिए लड़ते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, कषाय करते रहते हैं। लेकिन खारबेल इतिहास देखिए, गोपाचल पर्वत देखिए, दक्षिण में जाकर के इस तरफ साउथ के कितने सारे मंदिर देखिए, बद्रीनाथ देखिए, केदारनाथ देखिए, गिरनार देखिए, हर तरफ आकर्षण दिखाता है। किस बात का? कि जैन संप्रदाय में, जैन कुलों में मूर्ति पूजा के प्रति इतना विशेष आकर्षण था कि उस आकर्षण से आकृष्ट होकर के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह भाव रहता था कि किसी तपस्वी साधु से हम अपने संचित द्रव्य का उपयोग करके जिनबिम्ब स्थापित कर दें। वो 22,000 प्रतिमाएं जो कंबोडिया बोरेबदूर पे रखी गई, वो हमारे आपके पूर्वज थे बंधु। जब गुरुदेव ने वो पूरी की पूरी प्रतिमाओं के दृश्य देखे, आगे से पीछे से पूरी वीडियो देखी, गुरुदेव ने जब देखा कि नंदीश्वर दीप जिनालय का जो मंदिर है वो इतना उत्तुंग है कि आप देखते देखते उसकी नीचे से ऊपर तक की हाइट का अंदाजा नहीं लगा पा सकते।
तब गुरुदेव बार बार चिंतन करते रहे, दिमाग में एक दर्द पैदा होता रहा, सोचते रहे इतनी हानि हुई है जैन शासन की। जैन शासन जो पूरे भारत में, पूरे विश्व में इतना फैला हुआ था, उस पूरे के पूरे शासन में लोग परिवर्तित हुए, कन्वर्ट हुए, जैन को मुसलमान बनाया, जैन जाकर के आदिवासी हो गए, जैन जाकर के पता नहीं क्या क्या करने लगे। यहाँ सराग जाकर के कलकत्ता, कोलकाता के आसपास देखिएगा, पूरे संप्रदाय है, पूरी व्यवस्थाएं, पूरी आचरण पद्धति बिल्कुल जैनों को जैसी, और देवताओं का पूरा स्वरूप बिगड़ा हुआ। रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान करके पीते हैं, अहिंसक कुलों का व्यवहार करते हैं, व्यवसाय शुद्ध सात्विक करते हैं, सिर्फ गाय पालते हैं, खेती करते हैं और गाय पालते हैं। ऐसी बहुत बड़ी ऐसे कुल भी हैं इस भारत में ही कि हम सोचते हैं तो सोचते रह जाते हैं। अपनी पिछली समृद्धि को देखिए, एक बार इतिहास को। गुरुदेव ने उस इतिहास को देखा। इतिहास को देखने के बाद जब पूज्य गुरुवर को पहली बार दिखाया कि 22,000 प्रतिमाओं के सिर तोड़ दिए गए, तब पूज्य गुरुदेव ने अपने आप ही स्वयं को एक संकल्प में बांधा कि हम संकल्प करते हैं कि अगर 22,000 प्रतिमाओं के सिर तोड़े गए हैं तो हम 22 से ज़्यादा 25,000 ऐसी प्रतिमाएं स्थापित करेंगे कि आचार्य जी हमेशा कहते थे कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, नंबर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन वक्त रहते इस शरीर का जैन शासन के प्रति, क्योंकि हम जैन कुल में आए हैं, सब सुलभ है। माँ जिनवाणी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि एक वो ही ऐसी माँ है जो विरोध नष्ट करती है, वो माँ है जो द्वेष नष्ट करती है, वो माँ है जो उत्थान का रास्ता दिखाती है, स्वर्ग तक ले जा करके साथ में खुद खड़ा करती है, वो माँ है जो मोक्ष दिलाती है। तब गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव का वो साहस देखता था मैं। घुटने में दर्द होता था, उठने में तकलीफ होती थी पूज्य गुरुवर को, लेकिन उसके बाद भी बोलते थे चलना है। आश्चर्य तो तब हुआ जब रहली से अपने ही कदमों से वो सिरपुर तक जाकर के जैन शासन की रक्षा करने के लिए भरी मई जून की गर्मी में चले गुरुदेव। पूरी मई चले, पूरा जून चले, शरीर बिल्कुल कुम्हला गया, लेकिन अनवरत 70 दिनों तक चलते 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 सिरपुर पहुंचे। वहां पर 4 सहस्कुट जिनालय के साथ एक इतने बड़े मंदिर की कल्पना वहां पर नियोजित करी, जहां पर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान बैठे थे। वहां पर गुरुदेव ने वो शब्द फिर कहे कि मिट्टी की काया का कोई भरोसा नहीं है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन एक बार जैन शासन स्थापित हो गया इस पूरे अखिल विश्व पे, एक छाप छोड़ करके जाना है। ये संकल्प सिर्फ उनका नहीं था, उनके साथ आप जैसे महानुभावों का भी था। आज जैन समाज के बहुत अच्छे परिवारों में बच्चे यूरोप पे, ऑस्ट्रेलिया पे, कनाडा पे, अमेरिका पे, एरिजोना पे, कुवैत पे, दुबई पे, न्यूजीलैंड पे, कहाँ कहाँ नहीं जाकर के जॉब करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। यहाँ पर आप लोग खुद देखते होंगे कि व्यवसाय घर का नष्ट होता चला जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन उनकी वो बुद्धि बन गई है कि हमें बाहर रह कर के निरंतर धनोपार्जन करना है। जितने भी माता पिता के बच्चे बेटियां पूरे विश्व में, जहां तक मेरी आप ये आवाज़ पहुंचा सकें पहुंचाइएगा, कि जितने भी परिवार के माता पिताओं के जितने भी बच्चे बाहर रह कर के जॉब कर रहे हैं, इस अपने सेक्टर पे, आईटी सेक्टर पे यहाँ पर रह कर के जॉब कर रहे हैं, उनसे कहना कि तुम तो भारत नहीं आ पा रहे हो, लेकिन अपना धन वहाँ से यहाँ भेजो, तुम्हारे नाम से हम यहाँ पर एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उन बच्चों को लगेगा कि हमारे पिता के पास तो बहुत समृद्धि है, उसके बाद भी हमारे पिता हमारा पैसे से वहाँ पे जिनबिंब स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि जैन शासन की सुरक्षा करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं रह गई। थक गए वो लोग जो करोड़ों दान देते थे, कितनी बार देंगे वो, कहाँ कहाँ देंगे। ये बीड़ा छोटे छोटे मिडिल क्लास के हर व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा,
कि जैन शासन की अगर 22,000 प्रतिमाएं किसी ने हमारे आंखों रहते या पीठ पीछे तोड़ी है, तो पीठ पीछे हमको उन प्रतिमाओं की स्थापना करना ही है। जवाबदारी है। गुरुदेव ने ऐसे प्रकल्प प्रस्तुत किए, हर माँ बहन के पास, हर पुरुष के पास कभी न कभी अगर वो धार्मिक है तो ये भाव पैदा होता है कि अगर थोड़े से पैसे होते तो हम दान करते। दान करते तो कहाँ करते, कैसे करते, कहाँ पे रखते, ये संकल्प विकल्प बहुत होते हैं। गुरुदेव गंभीर होकर के बोलते हैं, कभी ऐसा भी मौका आएगा कि अपनी भी कोई वेदी होगी, अपन भी किसी वेदी पर बैठे होंगे, आज नहीं तो कल। उसकी भूमिकाएं हैं। जब कभी भी प्रभावना अंग की बात आती है, दान, पूजा, विद्याति अतिशय और तप के माध्यम से 4 प्रकल्प साधु के पास और श्रावकों के पास, दोनों के पास रहे हैं। दान से, पूजा करने से, अपने विद्या के अतिशय से और तप के अतिशय से हमने अपनी बेहिसाब जैन शासन की प्रभावना करी। आज जब देखते हैं नक्सलाइट इंटीरियर एरिया में, जब मैं 2019-18 पे मैं जगदलपुर जा रहा था, पंचकर्मा करना था, सुकमा गीदम तक मैं होकर के आया बंदो। पूरा जो आपने कभी जंगल नहीं देखा होगा अबूझमाड़ का, मैंने वो अबूझमाड़ का जंगल पैदल पार किया। 70-70 फीट के लंबे लंबे पेड़ों से ढका हुआ ऐसा घना जंगल, किसी पतली सी पगडंडी रहती है, उसमें से रास्ता रहता है। नारायणपुर है, कोंडा गांव है, केशकाल की घाटी है, सुकमा है, जगदलपुर है, उधर जाकर के गीदम है। गीदम से आगे निकल जाओ तो और ट्राइबल एरिया में, जहां जरा सी बात में बम, गोले, बारूद और नक्सलाइटों का पूरा एरिया है। वहां पर पेड़ों के नीचे खड्गासन 7-7 फुट के शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की ऐसी प्रतिमाएं देखी। वहां जाकर के देखा कि जैन शासन दिगंबरत्व कितना प्रसिद्ध और कितना संपन्न था। जहां जैनों का नाम निशान नहीं है, वहां भी मंदिरों में जिनबिंब दिगंबरत्व के साथ पूजे जा रहे हैं। आंखें ऐसी चमत्कृत होती, किसी में लाल पुता है, किसी में पीला पुता है, किसी ने कुछ कर दिया है। मैंने कोई संवाद नहीं किया किसी से, लेकिन प्रतिमा विज्ञान के प्रति जो आकर्षण जैन समाज का था, जैन साधुओं ने जिस तरीके से प्रतिमा की स्थापित करने के लिए श्रावकों को प्रेरणा दी और हुई, उसने पूरे विश्व में कमाल मचाया। गुरुदेव का संकल्प एक बार बन गया। 22,000 प्रतिमाओं की टूटे हुए जब सिर देखे, धड़ देखे, ऐसे लाइन से सीरियल से लगा करके रख दी हैं, छल्ली की छल्लियां लगी हुई हैं और सारी की सारी प्रतिमाएं खंडित। पूज्य गुरुवर ने एक अपना संकल्प किया कि प्रतिमाएं तो स्थापित वापस उतनी होंगी, जैन शासन की जितनी हानि हुई है, जब कभी भी घर में लॉस लग जाता है तो क्या करते हैं महाराज, जितना पूर्वजों का था उतना तो चाहिए, इसके अलावा भी सरप्लस में करने के। जब आप जैसे परिवार के सामान्य लोग अपने घर में संपत्ति को लेकर के संकल्प कर लेते हैं, घाटा लग गया महाराज, पूरा करना है, तो आचार्य जी भी सोचते रहे हमेशा कि घाटा तो लग गया लेकिन पूरा करना है। और उस जिनबिंब जिनायतनों का जो लोगों ने हानि करी, गोपाचल पर्वत जाकर के देखना कभी आपके बगल में है, ग्वालियर का ग्वालियर फोर्ट देखिएगा। जब आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के ऊपर से नाली का पानी गिरता है, आत्मा ऐसी कांप जाती है। ऊपर इतना बड़ा हॉस्टल बना हुआ है, अपने ओन इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वहां का पूरा का सीवर प्लांट का पानी जिनबिंब के ऊपर गिरता है। आपने कभी देखा है वो दृश्य? आप लोगों को अपने घर से फुर्सत कहाँ है? लेकिन जब साधु पैदल चलता चलता ग्वालियर फोर्ट पर पहुंचता है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी विशाल काय प्रतिमाओं को देखता है, वो देखता है कि नाली का पानी इसके ऊपर गिर रहा है। जो सम्यक दृष्टि होता है वो टूटी प्रतिमाओं को देख करके भी कांप जाता है कि कभी ये स्थान, उन प्रतिमाओं की एनर्जी लेवल आज भी इतना हाइपर है। वो प्रतिमाएं सुरक्षा की दृष्टि से कि पूरे के पूरे शासन की सुरक्षा रहती रहे, ऐसे मंत्रों से मंत्रित करके वहां पे स्थापित की थी कि उस प्रतिमा के सामने वाले रहने वाली पूरी की पूरी समाज हमेशा पल्लवित पोषित होती रहेगी और सोने चांदी के नाले उनके घरों के अंदर बहते रहेंगे। उनका प्रभाव देखिए आप कि ग्वालियर के उस पोर्शन के सामने वाले रहने वाले जितने भी जैन और अजैन थे, वे आज भी काफी समृद्ध हैं।
प्रतिमाएं बड़ी विचार शक्ति के साथ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में आकार लेकर के वास्तु को स्थापित करते के साथ पूर्वजों ने स्थापित की, लेकिन हानियां भी बड़ी जबरदस्त हुई। आप खजुराहो का मंदिर जाकर के देखिए, खजुराहो के मंदिर के अंदर के आप वो वीडियो क्लिपिंग आपको स्क्रीन पर अगर दिखाई दे रही हो तो आप देखिएगा कभी, कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, कुछ नहीं किया उनने, सिर्फ सिर तोड़ा और आगे चले गए। जैसे हाथ में हथौड़ा लेकर के आदमी चल रहा है और उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि श्रद्धा पर लगातार वार करते चलो। मंदिरों के अंदर जाकर के पाषाण के निर्मित मंदिरों में 1000 वर्ष, 1200 वर्ष, 1400 वर्ष पुराने मंदिरों में जब कभी भी किसी ट्राइबल एरिया पे जाएं, जब कभी भी आप किसी भी घूमने वाले क्षेत्र पर जाएं, तो किसी म्यूजियम में जाकर के जैन प्रतिमाओं को एक बार देखो तो जरूर, और फिर सोचो कि किसी को क्या पड़ी थी कि सिर्फ सिर तोड़ा और आगे चलता बना। खजुराहो के मंदिर में जो पीछे का म्यूजियम है, प्राय करके उसमें ताला लगा रहता है। पहली बार देख करके आया तो 8 फुट से ऊपर की पद्मासन प्रतिमा पूरे परिकर के साथ, इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रतिमा का वैल्यू 200 करोड़ रुपए का, उसका सिर तोड़ दिया और सिर तोड़ करके वहीं पर प्रतिमा छोड़ करके वो चले गए। अंदर जाकर के मंदिरों के अंदर की वो प्रतिमाओं के दृश्य देखिए, जब अच्छी अच्छी प्रतिमाओं को तोड़ के खंड खंड कर दिया। सम्यक दृष्टि है तो इधर दर्द होता है। जब किसी प्रतिमा का हाथ अगर गलती से पकड़ में आ जाए, जस्ट लाइक ए डीएनसी, जब महिला के गर्भ का शोधन कराते वक्त जब डीएनसी होती है और बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल करके फेंक दिए जाते हैं, कभी हाथ आता है, कभी सिर आता है, कभी नाक आती है, कभी मुंह, हाथ सब टूट करके धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में डॉक्टर निकालता रहता है, बाहर रख देता है ट्रे पे। वो तो निर्दयी हो जाता है। लेकिन अगर माँ अपने बेटे को देख ले उस स्थिति में कि गर्भ से क्या निकल करके हाथ में आया है, तो माँ वहीं कांप करके गिर जाएगी। उसको दिखाया नहीं जाता कि तुम्हारे गर्भ से क्या निकाला है, लेकिन जैसे आप अपने बच्चे का अंग उपांग टूटा हुआ देख करके कलप जाते हैं, ऐसे ही साधु, ऐसे ही सम्यक दृष्टि शावक, ऐसे ही जैन शासन पर श्रद्धा रखने वाला कोई भी भव्य जीव जब कभी भी किसी भी रास्ते पर आपको देखने में बड़ा सरल लगता है। म्यूजियम में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, 2800 वर्ष पुरानी, सिर कटा हुआ रखा है। कभी कल्पना करो कि एक कटे हुए सिर का धड़ कैसा होगा। फिर यह प्रतिमा जब अपने परिकर के साथ किसी मंदिर में रखी होगी तो कैसे पूजी जाती होगी, लोग इनके सामने अर्घ चढ़ाते होंगे, द्रव्य चढ़ाते होंगे, क्या वैभव होगा। लेकिन हमारी कल्पना वहां तक जाती नहीं बंधु। हम बहुत जल्दी द्रवित नहीं हो पाते, हम सूख से गए। लेकिन गुरुदेव को जब कभी भी भारतीय इतिहास की पुस्तकें दिखाई गईं, जब कभी भी दिगंबर जैन शासन, मूर्ति कला और स्थापत्य दिखाया गया, वास्तुकला दिखाई गई, एक एक प्रतिमा पर गुरुदेव ने कमेंट किया। गुरुदेव जैसे आंख बंद करके हिसाब लगाते रहे कि ऐसा 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 ऐसा, और आचार्य श्री जी का ऐसा पक्का संकल्प होता गया कि गुरुदेव की दृष्टि पाषाण की प्रतिमाओं से हट करके धातु की प्रतिमाओं की ओर चली गई। गुरुदेव बार बार कहते रहे कि ये 2200 प्रतिमाएं, 22,000 प्रतिमाएं तोड़ दी, एक ठोकर मारी और टूट गई। अरे इतनी ऐसी मजबूत और बड़ी प्रतिमाएं बनाना है कि जो प्रतिमाओं के सामने आदमी खड़ा हो तो सोच भी ना पाए कि इस प्रतिमा को हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे कुछ करेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि जैन शासन सुरक्षित रहे। तब जाकर के गुरुदेव अपनी दूरगामी दृष्टि को लेकर के पाषाण की प्रतिमाओं से अपने उपयोग को हटा करके धातुओं की प्रतिमाओं पर लेकर के आए। आज 10-10 टन की, 12-12 टन की जब सैकड़ों प्रतिमाएं स्थापित हुई, आप कभी नेमावर जाकर के देखिए। भगवान पद्मासन में ऐसे विराजमान है, खड्गासन में ऐसे विराजमान है, ऐसा आश्चर्यकारी मंदिर बनाया है। कभी जाकर के 24,000 किलो की प्रतिमा अमरकंटक की आदिनाथ स्वामी की देख करके आई है। क्या जैन शासन स्थापित किया गुरुदेव ने कि अब 24,000 किलो की वह धातु की प्रतिमा जो स्थापित कर दी। अरे किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको कुछ जरा सा बाल बांका कर सके। आचार्य श्री जी ऐसे किसने भागीरथी पुरुषार्थ करते रहे। आपके भोपाल का हबीबगंज भी गुरुदेव
कितनी दूरदृष्टि को लेकर के चलते रहे कि बार बार वो सोचते रहे कि ये जैन समाज के आयतनों में एक आयतन तो ऐसा हो जो 80 आयतनों के ऊपर मुकुटमणि बन करके स्थापित हो। गलियों के मंदिरों पर हर व्यक्ति नहीं आता, कोई भी राजनेता आपकी गली के मंदिर के अंदर आकर के यहाँ पर नमोस्तु नमस्कार नहीं करेगा, लेकिन वो पूरे के पूरे राजनीतिक लोग, पूरे के पूरे शासन के लोग आपके किसी भी शहर पर आपकी एक साथ समर्थित ताकत देखना चाहते हैं। उस समर्थित ताकत को देखने के लिए गुरुदेव ने जो प्रकल्प सामने रखा, जब गुरुदेव को बताया कि सामने एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, आचार्य सिंह जी 1-2 बार ही रेलवे स्टेशन पे शौच इत्यादि के कारण से गए और फिर गुरुदेव ने कह दिया इसका पूरा नक्शा बदल जाएगा, आप देखना। लौट करके आए और 4 सालों में देखा कि हबीबगंज स्टेशन कमलापति, रानी कमलापति के नाम से ऐसा प्राइवेट एक स्टेशन बन गया, रेलवे स्टेशन, कि आज भारत में उससे सुंदर कोई स्टेशन नहीं है। मेट्रो सामने से निकली, मंदिर जी के सामने से। कल्पना करिए जब सहस्त्रकुंड जिनालय पूरा बन के तैयार होगा तो ऊपर के भगवान चलती हुई मेट्रो से जब लोगों को दिखेंगे और उस हवा के झोंके से उनका जीवन पवित्र होगा, तब क्या अद्भुत जैन शासन की स्थापना होगी बंधु। गुरुदेव की वो दूरगामी दृष्टि, आचार्य सिंह जी का वो अंदर का दर्द, आचार्य सिंह जी का एक मौलिक चिंतन, और उसके बाद आपने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हम तो बहुत सोचते हैं, क्योंकि पिता के जाने के बाद जिस पुत्र को अपने पिता से लगाव होता है, सिर्फ वही पुत्र शांति से बैठ करके आंख बंद करके अपने पिता के बारे में सोचता है। मेरे पिता ऐसे थे, मेरे पिता ऐसा करते थे, मेरे पिता ऐसा करते थे, पिताजी ने ऐसा कहा, पिताजी ने ये किया, पिताजी ऐसा बोल गए। आप कभी जिनके परिवार से पिता का साया उठा होगा, आप मेरी उस अनुभूति को महसूस करते होंगे कि जब तक पिता रहता है तो पिता का अनुशासन दर्द पैदा करता है, और जब पिता चले जाते हैं तो पिता की एक एक बात आदमी को जीना सिखाती है। होता है कि नहीं? माँ के रहने पर आप माँ से खुशी प्राप्त करते हैं, लेकिन पिता के जाने के बाद जब पुरुष प्रेरणा प्राप्त करता है वो अपने आप में बहुत अद्वितीय होती। मैंने गुरुदेव समाधिस्थ हुए जाना था उनको, वो हमेशा कहते थे जब तक साधन साधन है उसकी सेवा शुश्रूषा करो, जिस दिन साधन बंधन लगने लगे उस दिन बंधन को छोड़ करके मुक्त हो जाओ। वो अपने आप में इतने निष्प्रही थे कि अंतिम समय पे भी गुरुदेव ने कभी अपेक्षा नहीं रखी कि मेरा इतना बड़ा साधु समुदाय है, इतने अच्छे भैया बत्ती करने वाले हाथ हैं, उनको पास में बुला लूं। बस उनको तो लगता था कि मुझे बंधन मुक्त होना है, वो बंधन मुक्त होके चले गए, लेकिन हृदय में समा गए। आज आंख बंद करके देखता हूं गुरुदेव की कल्पनाओं में क्या मेजरमेंट था गुरुदेव का। आप जब कभी भी बृहद्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, उसमें सीमंदर स्वामी का चेहरा देखने का एक मंत्र लिखा हुआ है। आगम ग्रंथ बड़े विशाल रहे, आचार्यों ने ऐसी प्रवीणता के साथ, शब्दों के कौशल के साथ मंत्र को स्थापित किया कि विदेश क्षेत्र में स्थापित तीर्थंकर के दर्शन आप चेहरे का आज भी कर सकते हैं। ऐसे मंत्र हैं, ऐसी शक्तियां हैं। मैंने पूज्य गुरुवर को देखा, पिछले 7 साल लगा गुरुवर को, जिन प्रतिमाओं को आप आज सहस्त्रकुंड जिनालय में स्थापित देखते हैं, पद्मासन में बड़ी प्रतिमाएं स्थापित देखते हैं, कितनी बार गुरुदेव ने उन प्रतिमाओं को संशोधन करते रहे। एक प्रतिमा बनाई, आचार्य से फिर उसी के सामने बैठ करके ध्यानस्थ हो गए, फिर जैसे उनको आंख बंद करके अपने अद्वितीय प्रभाव से कुछ ऊपर दिख रहा हो। गुरुदेव ने देखा, फिर यहाँ पर बैठे हुए कारीगर से कहा कि इनकी आंख को थोड़ा ऐसा करिए, इनका चेहरे में नाक थोड़ी ऐसी उठाइए, इनकी छाती में थोड़ा सा उभार दीजिए, इनके चेहरे पर बस इतनी सी मुस्कुराहट लेकर के आइए। कभी वो मुस्कुराहट कम ज़्यादा होती तो आचार्य सिंह जी फिर ध्यानस्थ हो जाते, उस प्रतिमा के सामने ऐसे बैठे रहते, ध्यानस्थ होकर के उस प्रतिमा को देखते, फिर आंख खोलते, फिर आंख बंद करके देखते, और फिर उस मूर्तिकार को एक संकेत देते, आपने ये भगवान का कंधा थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है, भगवान का कंधा ऐसा करो। फिर वो कंधा ऐसा करते, फिर वो पद्मासन की पीठ का देखते, फिर पीठ का कर्व देखते, फिर एक एक चीज को
उन्होंने पता नहीं कौन से दिव्य अलौकिक दृष्टि से देखा और देख करके अंतिम फिनिशिंग मॉडल जो है, मुझे याद है विदिशा में हम लोग 2014 में चातुर्मास कर रहे थे, अंतिम मॉडल को फिनिश किया 2014 में, जब करीब 7 फुट से ऊपर का वो मॉडल फिनिश हो रहा था। उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ पूरे कंप्यूटर को, सिस्टम को वहाँ पर ऐसा रख दिया गया। प्रतिमाएं बनाई, प्रतिमा का ये इस भाग और इस भाग में थोड़ी भी असमानता ना रहे, इसलिए पहले एक हाफ पोर्शन को लेकर के आधे के एक भाग को, वन साइड को, दाहिने भाग को जो है बायां दायां, पहले बाएं भाग को पूरा कंप्यूटर से मेजरमेंट किया, फिर बाएं भाग के अकॉर्डिंग दाएं भाग को सेट किया। थोड़ी थोड़ी सी कमी निकल गई, क्योंकि जब लेजर स्क्रीन से आप जब किसी का मेजरमेंट करते हैं तो बता देते हैं कि बाएं की अपेक्षा दाएं में ये आंख थोड़ी सी बड़ी हो गई है या कंधा थोड़ा सा चौड़ा है कि यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो कंप्यूटर पूरे निशान मार्किंग करके बताने लगा कि दाएं बाएं में, दाएं में यहाँ पर इतने इतने फॉल्ट और हैं। फिर एक और नया मॉडल बनाया, फिर उस नए मॉडल को फिनिश करके जब कंप्यूटर में वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया, पूरे के पूरे जैसे वास्तुशास्त्र के हिसाब से जहाँ जहाँ जितनी संयोजना होनी चाहिए, 7 अंगुल के प्रमाण को लेकर के कहाँ कहाँ से भाग जाते हैं। प्रतिमा का अपना एक गजब का विज्ञान है। एक धागा लीजिए, धागा लेकर के माथे से ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाने के बाद पीछे जाने पर जब दोनों उंगलियां मिल जाती हैं और लंबा करते हैं तो जितनी धागे की यहाँ की लंबाई होती है उतनी ही लंबाई का भगवान का कंधा होता है। उसी लंबाई के हिसाब से आपके ऊपर के बिंदु से लेकर के नीचे तक का केंद्र का भाग जब ऐसा टेढ़ा करते हैं तो उतनी उसकी लंबाई होती है। उतने ही माथे में जितने अंगुल रहते हैं, माथे से नाक का भी इतना रहता है, नाक से ओंठ का इतना रहता है, ओंठ से गले का इतना रहता है। इस पूरे अंगुल को गुरुदेव ने उस प्रतिमा में स्वयं अपने हाथों से नाप के देखा। नाप करके देख करके जब पूज गुरुवर पूरे संतुष्ट हुए, तब जाकर के गुरुदेव कहते हैं, आज मेरा एक बहुत बड़ा सपना साकार हुआ, जो मैं बार बार आंख बंद करके स्वप्न में देखता था, मुझे दिखाई देता था, आज बिल्कुल वैसे ही जिनबिंब स्थापित तैयार हो गए। फिर उस मॉडल को तैयार किया, उस मॉडल के छोटे बड़े और बड़े लंबे खड्गासन सारी प्रतिमाएं तैयार करी। जैन शासन के लिए गुरुदेव को देखिए, एक व्यक्तिगत जीवन में साधु, फिर बाहर रह करके जनता को संबोधित करना, फिर जिन शासन की रक्षा करने के लिए जिस तरीके से गुरुदेव का एक अद्भुत प्रयास 5-7 सालों तक चलता रहा, उस सर्वज्ञ के द्वारा क्या देखा गया और उन सर्वज्ञ ने उन सर्वज्ञ को देख करके क्या बनाया। मंदिर तुम्हारे पाप को धक्का लगाने का एक ऐसा स्थान है कि बरसों से जो झूठ बोल करके आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होकर के धन उपार्जन किया है, उसका शुद्धिकरण भी दान के माध्यम से होता है। तो आपकी कर्म निजरा हो सके, आपका पुण्य बंद हो सके, आपके संसाधन सुरक्षित रह सकें, उसके लिए एक अवसर है। आगे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।